देखिए राजीव जी, अनुराग ठाकुर जो है अभी अपने भाषण से पहले जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे तब भी इसी तरह मुंह की खा चुके हैं। उस वक्त भी वो अखिलेश यादव के साथ टोका टोकी कर रहे थे और अखिलेश यादव ने कहा कि मालूम है कि सैनिक स्कूल क्या होता है, मैं वहां पढ़ा हूं। चुप हो गए। जब अखिलेश अग्निवीर के बारे में बता रहे थे तो अग्निवीर का बचाव करने लगे। अखिलेश ने कहा सिर्फ एक बात बोल दो कि अग्निवीर स्कीम अच्छी है, मैं मान जाऊंगा, मैं बैठ जाता हूं। ये बोल नहीं पाए, तमाम बातें करते रहे, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने कहा बोल दो अग्निवीर स्कीम अच्छी है। कहले मालूम है मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। और अखिलेश यादव ने उस वक्त इन्हें बहुत करारा जवाब दिया था और कह दिया कि मुझे मालूम है कि आपका दर्द क्या है। मंत्री थे, मंत्री नहीं रहे हो, वही दर्द है। और यही सच्चाई है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो। रविशंकर प्रसाद ही बोल रहे थे, तो रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद पिछली बार हटाए गए थे, अनुराग ठाकुर इस बार हटाए गए हैं। तो वो दोनों अपने नंबर बनाने के लिए, जिसमें अब अनुराग ठाकुर ज्यादा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा। अब इसकी भरपाई करना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने जिस तरह कहा कि जिसकी जात का पता नहीं, ये जो चोट है जात का पता नहीं, ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों को बहुत गहरे लगी है। राहुल जो मांग कर रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े की, उनकी अस्मिता की ही तो बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की ही तो बात कर रहे हैं वो, कि उनकी संख्या मालूम पड़े और ये मालूम पड़े कि वो कितनी बड़ी तादाद में है। उनका अपमान क्यों किया जाता है, उन्हें सरकार में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है, उन्हें शिक्षा में, नौकरी में, तमाम दूसरी जगहों में उनकी जो संख्या है उसके हिसाब से क्यों नहीं दी जाती है। तो आज उस अस्मिता पे बहुत बड़ी चोट करी और राहुल ने उसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मुझे और गालियां दे लो और इंसल्ट कर लो, लेकिन अर्जुन की तरह मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है और मछली की वो आंख जो है उस पर मैं निशाना साध के रहूंगा, और वो निशाना है जाति गणना को इसी सदन में मैं पास कराऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और अनुराग को बहुत बाद में समझ में आया, आ गया समझ में। जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो उस टाइम अनुराग के चेहरे के भाव अगर आप देखते हैं तो बड़े सहमे हुए थे, वो चिंतित थे वो कि क्या बोल गए वो। ये ऐसा ही होता है कि जैसी भरी सभा में कोई गाली दे और उस टाइम बड़ा खुश हो, क्या हाँ मैंने कितनी बहादुरी कर दी, मैंने गाली दे ली, और फिर उसको दोहराए। अनुराग ने दोहराया फिर उसको कि जिसकी जात का पता नहीं। दो बार कहा उन्होंने। शकील जी बस इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। यही महाशय हैं जो देश के गद्दारों को गोली मारो ... कहा था इन्होंने। तब अगर सहम जाते, तब अगर सोच लेते कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं नेता हूं, जनप्रतिनिधि हूं और मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो शायद आज यहां तक नहीं आते जो राहुल गांधी से उनकी जात पूछ रहे हैं, तब यहां तक नहीं आते। तो थोड़ा सा आपसे मैं यहां पर डिफर करता हूं कि पीछे बैठे हुए और वो डरे सहमे जरूर होंगे अंदर खाने, लेकिन वो आदतन है ऐसे। इसे अब आदतन, क्योंकि एक नहीं आप दो बार, और आज भी इन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार ऐसी बातें कही हैं। चलिए सदन की बात है, हम यहां बैठ करके कोई वो नहीं, लेकिन समीक्षा कर सकते हैं। सदन की आसंदी पे हम नहीं बैठे हैं, समीक्षा तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान एक बार गलती करता है। आज ही एक ही सेंटेंस को आप दो बार दोहरा रहे हैं, तब तो यह बात कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि आप जानबूझकर स्क्रिप्टेड लिख कर लाए थे, पढ़ रहे थे देखकर। जो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि उचित लेकर के और क्या पर्ची से राजनीति नहीं चलती है, यही कह रहे थे ना आप? तो सदन में मौजूद थे पत्रकार दीर्घा में। जी शकील जी। तो जब अनुराग कह रहे थे पहले, तो वो मंत्री थे और उस मंत्री की शान में थे, उस मंत्री के दंभ में थे। लेकिन आज जब ये कह रहे थे तो मंत्री बनने के लिए कह रहे थे। वो उन्होंने ये शॉट खेला था मंत्री बनने के लिए कि शायद मोदी जी खुश हो जाएं, क्योंकि राहुल ने जो कल भाषण दिया उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पे दिया,
उसने मोदी जी को बुरी तरह हिला दिया। कल राहुल ने जिस तरह मोदी जी को चैलेंज किया, वो अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व बात थी कि मैं एडवांस में ये बात बता रहा हूं, अब कभी भी मोदी जी मेरे भाषण के दौरान सदन में नहीं बैठेंगे। तो आज जो है अनुराग ने जो कहा, वो इसलिए कहा था कि शायद खुश हो जाएं, मगर वो दांव जो है उनको उल्टा पड़ गया। और राहुल ने जो बहुत अच्छी बात कही वो ये कि मुझे माफी की जरूरत नहीं है, और ये सही बात है, माफी की जरूरत नहीं है। ये देश की जनता है, देश के आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो माफ करें न करें अनुराग ठाकुर को, और बात अनुराग ठाकुर से आगे जा चुकी है बीजेपी को। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो माफ करें या ना करें। देखिए, इस पे जो है राहुल ने जो कहा है, राहुल सच्चे अर्थों में जिसे कहते हैं कि वो गरल पीने को तैयार है, विष पीने को तैयार। उन्होंने कह दिया कि चाहे जितनी इंसल्ट कर लो मेरी, चाहे जितनी गालियां दे लो मुझको, मैं खुशी खुशी सब सह लूंगा। क्यों? अपने दलित, आदिवासी और पिछड़े भाइयों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए। वो हमें याद आ रहा है कि वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, हम विश्वाई जन्म के सहे अबोल कुबोल, मानत नेकऊ अनब हम जानत अपनो मोल। तो वही है कि हम जानत अपने मोल, राहुल अपना मोल जानते हैं और बहुत अबोल कुबोल सुन लिए उन्होंने, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। ये वही बालकृष्ण शर्मा नवीन है, अपने दर्शकों के लिए बता दें, जिनकी मशहूर कविता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक लहर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो ये जो है राहुल के अंदर वो चीज है कि राहुल किसी भी चीज को अपना व्यक्तिगत मान सम्मान का सवाल नहीं बनाते, और है भी नहीं। ये मान सम्मान का सवाल है देश की जनता का, देश की गरीब कमजोर जनता का, और वही राहुल ने कहा। और वही जो है उनकी हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप किसी को गाली देते हैं तो भीड़ हंसती है। तो सब आपने देखा कि किस तरह लोग खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे वो। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने जवाब दिया, राहुल ने जवाब दिया और बात उल्टी पड़ गई, तो सब चुप हो गए। और सबकी समझ में आ गया ये राजनीति है। सबकी समझ में आ गया कि जनता जो है वो किस तरफ जाएगी। खेल तो सारा जनता का ही है। और मोदी जी ने क्यों हटाया था? और अब आप कोशिश आपकी जो सारी थी वो यही थी, रविशंकर प्रसाद ने तो कम कोशिश कर दी है, उनकी समझ में आ गया कि अब शायद ही कोई चांस बने, क्योंकि गवर्नर भी बना दिए गए हैं, 6-7 गवर्नर बने हैं परसों, उसमें भी उनका नाम नहीं है। लेकिन ये तो अभी कम उम्र के हैं, तो इन्हें उम्मीद थी कि आज जो मैं अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहा हूं उससे शायद मुझे मौका मिल जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उसके बहाने राहुल ने तो कहा ही, अखिलेश ने भी वो बात कह दी जो न मोदी जी सुनना चाहते थे न योगी जी। अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश ने कहा रहने दीजिए, बैठ जाइए, हमने वो वीडियो देखा है जी, नमस्कार और चमत्कार भी बंद हो गया, और आपकी सरकार हारने के बाद इतनी कमजोर हो गई है। इससे ही कहा था, अनुराग ठाकुर से ही कहा कि वो जिसने हराया उन्हें हटा नहीं पा रही है, मतलब योगी जी को हटा नहीं पा रही है। और इसी बहाने, क्योंकि आप अगर गलत खेल जाएंगे तो उसके बहाने जो सारे आरोप लगेंगे या जो सारा प्रहार सहना पड़ेगा वो तो मोदी जी को सहना पड़ेगा, वो अनुराग ठाकुर को नहीं सहना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर का क्या है? दांव जो लगा है वो तो मोदी जी का ही लगा दिया। यही तस्वीर है वो जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव लोकसभा में कह रहे हैं, अभी तक इसको लेके बहुत सारी बातें हो रही, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अखिलेश ने कह दिया हमने देखा है, नमस्कार नहीं कर रहे वो, और आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी जी आप बनारस हारे हैं, 5 लाख से जीते थे, 10 लाख की बात कर रहे थे, अब कितने वोट मिले आपको? और ये सारी बातें देखिए उसी पसे मंजर में हो रही है, उसी पृष्ठभूमि में हो रही है। न अनुराग ठाकुर अखिलेश को डिस्टर्ब करते, न अखिलेश इन सारी चीजों पे जाते जी। तो अखिलेश ने और क्या कहा? अपने भाषण के लास्ट में उन्होंने अवधेश प्रसाद को, जो अयोध्या से जीते हैं, उन्हें खड़ा कर दिया। पास में ही बैठे थे, बगल में ही बैठे थे जी। और कहा आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपकी सरकार कर सकती है, अयोध्या को हम
वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, वो हम बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये जो उन्होंने करा है आज अनुराग ने, तो ये अनुराग के लिए मुसीबत बन गया है। अब वो उसके प्रभाव से, उसके असर से अब वो बच नहीं पा रहे हैं, और वही उनके चेहरे पे झलक रहा है कि अब जो मैंने गलती कर दी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मोदी जी से मुझे माफी अब जो है मिलने वाली नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।